क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी के ऑल स्टूडेंट ध्यान दें। आपका चैप्टर स्टार्ट किया गया है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जिसे हम क्या कहते हैं। ये चैप्टर 7 आपका क्या है? जितने प्राणी हैं, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन अथवा प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, ये आपका चैप्टर चल रहे हैं। पार्ट 1 ही चल रहा है अभी। टॉपिक दूसरा इसमें आज है कनेक्टिव टिश्यू। टॉपिक 1 में आपको पढ़ाया गया था एपिथेलियल टिश्यू। आज टॉपिक 2 आपका है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? आप जानते हैं कि जो संयोजी ऊतक होता है ये आपका जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी ऊतक एक अंग से दूसरे अंग के जहां पर जोड़ने का काम करता है वहां पर संयोजी ऊतक पाया जाता है, अर्थात ये ज्वाइंट पर होता है। ज्वाइंट ये एक जगह से दूसरे जगह जोड़ने का काम, जैसे आपका आर्म होता है, भुजा होता है, भुजा के बीच में नी होते हैं, घुटने होते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जो हड्डी जुड़ी होती है उस ज्वाइंट में कनेक्टिव टिश्यू सबसे अधिक पाया जाता है, इसलिए इसका नाम ही पड़ा है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का और विशेष कार्य है संयोजी ऊतक जो है शरीर के अन्य ऊतक एवं अंग को जो एक दूसरे से जोड़ रहे हैं उसमें कोमल ऊतक से लेकर के और कठोर ऊतक अर्थात जटिल ऊतक तक में ये पाए जाते हैं। एक विशेष प्रकार के ये बोन जिसे अस्थि कहते हैं, कार्टिलेज जिसे उपास्थि कहते हैं, बोन अस्थि, कार्टिलेज, उपास्थि तथा ब्लड में कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। ब्लड ही एक प्रकार का क्या है? संयोजी ऊतक होता है। ब्लड एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, अर्थात ये वसीय में भी पाए जाते हैं, फैट में भी। जो आपके शरीर में फैटी हैं, वसीय अम्ल हैं, इसमें भी कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, विद्यमान होते हैं। ऐसे जगहों पर ये आपके संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। इसके बाद ये कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती है। सभी संयोजी ऊतक में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती हैं, जिसे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। जिसे कोलेजन और इलास्टिन कहते हैं। जो ये क्या करते हैं? लचीला बनाते हैं, रबड़ की भांति लचीला बनाते हैं। ऐसे जगहों पर आपके ये कनेक्टिव टिश्यू विद्यमान होते हैं। ये ऊतक की जो शक्ति होती है, जो पावर होता है, वो समझिए कि इलास्टिन की तरह रबड़ की भांति अपना व्यवहार करता है। और आगे देखिए, इस कोशिका और तंतु के बीच जो है ये अपनी विशेष भूमिका निभाता है। वैसे संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन प्रकार के हैं। पहला संयोजी ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है?
तीन भागों में बांटा गया है। पहला है डेंसी कनेक्टिव टिश्यूज। डेंसी कनेक्टिव टिश्यूज जिसे हम क्या कहते हैं, एक प्रकार का ये जो है सघन संयोजी ऊतक के नाम से जाना जाता है। वैसे पहला है लचीली संयोजी ऊतक जिसे हम लूज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू देखिए, लूज कनेक्टिव टिश्यूज। लूज मीन्स क्या होता है, लचीला होता है, अर्थात इसे लचीला संयोजी ऊतक कहेंगे। और दूसरा आपका कौन सा ऊतक है, दूसरा आपका डेंसी कनेक्टिव टिश्यू है। डेंसी कनेक्टिव टिश्यूज। तीसरा आपका देखिए कॉर्ड टिश्यू, तीसरा होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड मतलब एक विशिष्टकृत ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है। तो तीन आपके ये पाए गए, तीनों क्या हैं, पहला है लचीले संयोजी ऊतक, लचीले संयोजी ऊतक। दूसरा आपका क्या है, सघन संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक। और तीसरा आपका क्या है, विशिष्टकृत संयोजी ऊतक, विशिष्टकृत संयोजी, विशिष्टकृत संयोजी ऊतक। इस प्रकार के आपके ये तीन प्रकार के ऊतक दिखाए गए। अब ये देखिए लचीले कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, शरीर में ऐसी जगह पर जहां पर हम बराबर अपने हाथ को पैर को फैलाते हैं और लचीलापन बनाते हैं, ऐसे जगहों पर लचीली कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। सघन संयोजी ऊतक ये काफी सघन होते हैं, नजदीक होते हैं, जुड़े होते हैं, इसे हम सघन संयोजी ऊतक कहते हैं। विशिष्टकृत संयोजी ऊतक ये भी एक प्रकार के जो है स्पेशल में आते हैं, जिसे विशिष्टकृत संयोजी ऊतक कहते हैं। अब आप देखेंगे शिथिल संयोजी ऊतक में कोशिका एवं तंतु एक दूसरे से क्या होते हैं, अर्ध तरल आधारीय पदार्थ शिथिलता से जुड़े होते हैं, जैसे त्वचा तथा गर्तिका ऊतक। त्वचा तथा गर्तिका ऊतक में ये लचीले संयोजी ऊतक प्रेजेंट होते हैं। आगे देखिए आप इसी प्रकार से जो प्राय उपकला के लिए आधारीय ढांचे का कार्य करते हैं, इसे संयोजी ऊतक में प्राय तंतु कोरक, महाभक्षणकाण एवं मास्ट कोशिकाएं होती हैं, जिसे वसा ऊतक तथा दूसरा
शिथिल संयोजी ऊतक होता है, शिथिल संयोजी ऊतक पाया जाता है। इस प्रकार से ये कोशिकाएं वसा संग्रह के लिए क्या होती हैं, विशिष्ट कृत होती हैं। और आगे है आपका सघन संयोजी ऊतक को नियमित संयोजी ऊतक तथा अन्य संयोजी ऊतक के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से ये आपके 3 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू को 3 भागों में बांटा गया। अब आइए देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए लूज कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक लचीले, जिसे एरियोलर टिश्यू, ये डायग्राम में है। कोलेजन फाइबर्स है, ये कोलेजन फाइबर्स जो पतले पतले धागे नुमा रेशे की तरह पाए जाते हैं। फाइब्रोब्लास्ट है, जो यहाँ से इसका निर्माण होता है, और मैक्रोफेज पाए जाते हैं, बड़े अणु के रूप में भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ छोटे छोटे मास्ट सेल भी होते हैं, जिसे मास्ट कोशिका कहते हैं। बी है एडिपोज टिश्यू, जिसे वसामय टिश्यू कहते हैं। इसमें फैट स्टोरेज एरिया होता है, फैट का जमाव होता है, इकट्ठे होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है, बीच में जो आपका फ्लैट स्टोरेज पाया जाता है, और इसके अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। एडिपोज टिश्यू सदर कैमल के ऊंट के जो कुहड़ होता है, उसमें भी एडिपोज जो है टिश्यू क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं, क्योंकि उसके कुहड़ में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है। इस प्रकार से ये आज का यहाँ टॉपिक एंड किया जाता है। थैंक यू।